महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान, इन सभी से 5-5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन। दोस्तों आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों घोड़ा दागने की प्रथा, इसमें क्या होता था कि घोड़ों की पहचान के लिए उनको दागकर उनके शरीर पर एक निशान बनाया जाता था, जो था घोड़े दागने की प्रथा। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, इसमें क्या था कि किसी सैनिक का हुलिया मतलब जैसे उसका नाक कैसी है, उसके आँख का कलर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका हाइट कितनी है, ये सभी उसका मतलब कि एक सैनिक का पूरा विवरण लिखा जाता था, उसी को बोलते थे सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। इन दोनों की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये दैवी अधिकार सिद्धांत क्या है? तो इसमें ये था ना कि इसमें कहा गया था कि इस सिद्धांत में कि जो राज्य होते हैं उनका निर्माण, जो मतलब उनकी स्थापना होती है, वो ईश्वर द्वारा होती है। वो मानव द्वारा नहीं, वो ईश्वर द्वारा होती है। राजा तो सिर्फ ईश्वर का एक प्रतिनिधि मात्र होता है जो ईश्वर के अनुसार उसको चलाता है। यही थी दैवी अधिकार सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। दोस्तों सिजदा प्रथा, इसमें क्या था, सुल्तान को झुककर नमन करना। और पैबोस प्रथा में, ये सिजदा प्रथा में था कि सुल्तान को झुककर नमन करना, और पैबोस प्रथा में ये था कि सुल्तान के पैरों पर गिरना, उनके पैरों को चूमना। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और ये मतलब कि सबसे गहरा जो क्या है बंदरगाह भी है। दोस्तों ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में है। दोस्तों डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1854 में, और हर वर्ष भी मतलब कि हर प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। दोस्तों ये जो अहमदाबाद है वो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और गुजरात साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों साइलेंट वैली, जिसे शांति घाटी भी कहते हैं, ये जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है, और ये केरल में स्थित है। यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों आपातकाल से संबंधित जो भी उपबंध हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, और इनका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों 1951 में क्या हुआ कि भारतीय कानून और न्याय मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1951 में।
तब इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1952 तक। अगला प्रश्न है, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है क्या कहलाते हैं? वे अधिकार जो किसी, सूचियाँ 3 होती हैं, जैसे संघवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और जो है समवर्ती सूची। दोस्तों उसका नाम है अवशिष्ट अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित की गई पहली महिला फिल्म स्टार थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? किस उपकरण के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? तो वो है ग्रेविमीटर। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार करने वाले थे जी मार्कोनी। आप इसको माइक्रोनी से याद रखिएगा। रेडियो का आविष्कार मतलब कि माइक्रोनी खाते खाते रेडियो सुन रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, थोड़ी फनी ट्रिक है। चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किसने किया था? परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित करने वाले कौन थे? तो वो थे बैकुरल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने का काम, कृत्रिम मौसम मतलब कि जो बनावटी मौसम होता है उसको उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण कौन सा है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि अचानक से बारिश करा देते हैं, आंधी तूफान ला देते हैं। इन सभी मौसम को उत्पन्न करने वाला जो उपकरण है वो है साइक्लोट्रॉन। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।